भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट करना शुरू हो गई है कि किसी भी टाइम पर एक फोन कॉल या एक लेटर बीसीसीआई को मिल सकता है किसी भी टाइम पर अगले एक आध हफ्ते में, और ये फैसला हो जाएगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि भाई एशिया कप में आप मत खेलिए या पाकिस्तान इंडिया का मैच मत खेलिए अगर वो आपने एशिया कप खेलना है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की तरह एशिया कप 2025 में भी भारत का पाकिस्तान के साथ खेलने से मुमकिन इनकार सामने आ सकता है। तो पाकिस्तान जवाबी क्या वार करेगा, इसके हवाले से आज बड़ी बैठक बैठने जा रही है जिसमें पीसीबी के सरबराह मोहसिन नकवी चेयर करेंगे और बाकी तमाम जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो इस इजलास का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये देख रहा है कि अगर एशिया कप में भारत ने लास्ट मोमेंट पर यही किया या आगे किया तो हमारा इस पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या हम वो 2 पॉइंट लें या हम क्या इसके बदले में वर्ल्ड कप जैसे से मना कर दें। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि खुद मुंतजमीन को कितना इससे नुकसान होगा। पाकिस्तान को तो फायदा हुआ, आज पाकिस्तानी प्लेयर पूरे यूके बर्मिंघम में सीना तान के घूम रहे हैं। पाकिस्तान को नुकसान होता ही नहीं है, नुकसान के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो कहता है नंगा क्या करेगा, नंगे से तुम क्या छीनोगे, कपड़े छीन नहीं सकते, उसके हाथ में कुछ होगा नहीं। भारतीय मीडिया भी बारहा ये कह रहा है कि जिस तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में हुआ सेम उसी तरह एशिया कप में भी मैच शुरू होने से ऐन कबल भारत इनकार कर सकता है या इनकार कर देगा। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाबी तौर पर क्या करेगा, इसके हवाले से मोहसिन नकवी ने आज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अहम तरीन इजलास बुला लिया है। ये भी हो सकता है कि आगे चलकर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इंडिया का बाइकआउट कर दे। का कहना है कि अगर इंडिया एशिया कप का बॉयकॉट करता है तो हम भी T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देंगे। अच्छा, सच में? मतलब 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है, इंडिया और श्रीलंका जिसके को होस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि हम उसका बॉयकॉट कर देंगे। कर लो यार भाई, हम तो चाहते हैं कर लो तुम बॉयकॉट। जो WCL में कल जिस तरह से हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि WCL तो पीसीबी के अंडर नहीं आती, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये देख रहा है कि अगर एशिया कप में भारत ने लास्ट मोमेंट पर यही किया या आगे किया तो हमारा इस पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरा अब होमवर्क कर रहा है कि अगर लास्ट मोमेंट पे भारत करे तो क्या हमें स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या हम वो 2 पॉइंट लें या हम क्या इसके बदले में वर्ल्ड कप जैसे से मना कर दें, वहां पर एहतजाज करें। अब वर्ल्ड कप में ये हो सकता है कि ये माइंड में होगा मोहसिन नकवी के कि यहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत है मोहसिन नकवी की, वहां पर भारत की चेयरमैनशिप है जय शाह की है, सीईओ जो आईसीसी के हैं वो भी अब इंडिया के गुप्ता है, तो ये होगा। लेकिन आई थिंक ये अकलमंदी नहीं है कि आप वर्ल्ड कप से नजर आ रही हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है। ऑन द सीरियस नोट अगर आप बात करें तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, एक सिक्स सेंस भी होती है ना बंदे की, तो मुझे कहीं ना कहीं एक चीज ऐसे महसूस हो रही है शायद इस एशिया कप को भी कैंसिल कर दिया जाए और जो आगे आने वाला वर्ल्ड कप है उसमें पॉसिबल तौर पर ग्रुप भी चेंज कर दिए जाए, शायद उसके अंदर भी शेड्यूलिंग में भी तब्दीली कर दी जाए, क्योंकि चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मसला ये हो गया कि या तो आपके सिर्फ जो है ये सोशल मीडिया तक होना, सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया तक चला गया, मेन स्ट्रीम मीडिया से निकलकर जो अपोजिशन जमातें हैं इंडिया की वहां तक चला गया। अब अपोजिशन जमातें सीधा उनकी जो असेंबली उसमें खड़े होकर जो उनकी गवर्नमेंट है उनको रगड़ रही है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी ने अमित शाह का इस तरह से नाम लिया हो कि भाई इनका बेटा जय शाह और वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कराता फिर रहा है, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। देखो ये बात तो है कि जो इस टाइम इंडिया की हुकूमत है वो शदीद दबाव में, चलो बीसीसीआई शायद फिर भी दबाव झेल ले कि चलो हमने कौन सा पब्लिक को सामने आना है, किसी को पब्लिक को फेस करना है, मैचेस तो लोगों ने देखने ही देखने हैं, जो मर्जी जितना मर्जी बोल ले, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा भी बनेगा, ये एशिया कभी लोग भूल जाएंगे, आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन हुकूमत के लिए ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि उसने आगे पाकिस्तान के नाम पे वोट लेना होगा, उसने आगे पाकिस्तान के नाम पे इलेक्शन में खड़ा होना होगा, तो फिर ओपोजिशन तो बार बार उनको ये भूलने ही नहीं देगी कभी भी। हर इलेक्शन कैंपेन में यही चलाया जाएगा कि भाई इन्होंने तो पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाया। तो ये कहा जा रहा है, अब भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट करना शुरू हो गई है कि किसी भी टाइम पर एक फोन कॉल या एक लेटर बीसीसीआई को मिल सकता है किसी भी टाइम पर अगले एक आध हफ्ते में, और ये फैसला हो जाएगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि भाई एशिया कप में आप मत खेलिए या पाकिस्तान इंडिया का मैच मत खेलिए अगर वो आपने एशिया कप खेलना है तो मैच बाइकआउट कर खेलिए। जिस तरह से भी आपने बात की कि अब राहुल गांधी ने डायरेक्ट पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही कि जो अमित शाह का बेटा है ये पहले बात करते रहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, हर इजलास में हर इलेक्शन में पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, और जो इनका बेटा है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के वुमेन्स के करा रहा है, आईसीसी करवा रहा है, एशिया कप के करा रहा है, जो उन्होंने ये बात कही है। अब इससे जो डायरेक्ट प्रेशर बन रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बन रहा है, और एक तो पब्लिक सेंटिमेंट भी, फिर जो मीडिया का भी जिस तरह से चल रहा है, फिर ये ऑपोजिशन भी आ गई है, तो ये चीजें बड़ी मुश्किल हो गई हैं। चीजें इंतहाई संगीन चल रही हैं। और हम बार बार बात कर रहे थे ये जो WCL के लेजेंड है
इनका मैच नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस पर नमक छिड़काव करना है, और वो उन्होंने एक बार फिर कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भी अलग अलग तरीके के जो आवाज़ें हैं ना वो सुनाई दे रही है। उनका कहना है कि अगर इंडिया एशिया कप का बॉयकॉट करता है तो हम भी T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देंगे। अच्छा, सच में? मतलब 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है, इंडिया और श्रीलंका जिसके को होस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि हम उसका बॉयकॉट कर देंगे। कर लो यार भाई, हम तो चाहते हैं कर लो तुम बॉयकॉट, तुम आओ ही मत। तुम्हें बुलाना भी कौन चाह रहा है? हिंदुस्तान की इस पावन धरती पर कोई भाई साहब पाकिस्तान की इस टीम को अपने देश में एंट्री नहीं देना चाह रहा। इसीलिए हम एशिया कप भी दुबई में कर आ रहे हैं कि भैया तुम आओ ही नहीं यहाँ पे। पता लगा 15 खिलाड़ी आए, 5 सपोर्ट स्टाफ के लोग आए और 10 आतंकवादी और घुस गए उनके साथ। तो हम तो वैसे भी इनको वीज़ा नहीं देते हैं। 2023 में भी हमने सबसे लास्ट पाकिस्तान थी कंट्री जिसको वीज़ा दिया था, 4-5 इनके जर्नलिस्टों को वीज़ा दिया था। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है दोस्तों कि हम मतलब पाकिस्तानी सोच रहे हो कि हम इनका बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं पलक पहाड़े बिछा कर कि ये लोग आएँ और यहाँ पर हमारे साथ क्रिकेट खेलें, वेदर इट्स T20 वर्ल्ड कप, वेदर इट्स एनी अदर टूर्नामेंट, बायलैटरल सीरीज़ तो हम इनके साथ खेलते ही नहीं है। तो ये जो T20 वर्ल्ड कप में जो गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से आ रही है कि हम बॉयकॉट कर सकते हैं, मेरा तो सभी पाकिस्तानियों से कहना है कि भाई हाँ करो। और मैं तो पाकिस्तान के यूट्यूबरों से कह रहा हूँ कि कैंपेन चलाओ कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देना चाहिए। देखो ये लोगों को ओलंपिक्स में भी एंट्री नहीं मिल रही है, उधर भी इन लोगों को बाहर कर दिया गया है, उधर भी कहा जा रहा है कि भैया निकल लो यहाँ से, ठीक है, कोई जगह नहीं तुम्हारी ओलंपिक्स में भी, और भारत पाकिस्तान का मैच वहाँ पर भी भूल जाओ। अब T20 वर्ल्ड कप की जो मैं बात करूँ जो 2026 में होना है, भाई सिंपल सी बात है, आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो मत खेलो। यहाँ भाई तुम्हारा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, और ना ही खेलो और ना ही आओ तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है ICC के टूर्नामेंट का विरोध कर दे या एशिया कप को बॉयकॉट कर दे, इतनी हिम्मत है पाकिस्तान के अंदर? भाई इन लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं, फंडिंग ही नहीं है इनके पास, तो ये लोग क्या करेंगे? जब से वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में इंडियन टीम ने पाकिस्तान टीम के साथ खेलने से मना किया, उसके बाद से ही PCB और पाकिस्तानी डरे हुए हैं कि कहीं BCCI एशिया कप 2025 में भी पाकिस्तान के साथ खेलने से मना ना कर दे। एशिया कप शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जैसे जैसे एशिया कप नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तानियों की सांसें भी तेज होती जा रही है। इस समय PCB के अध्यक्ष पाकिस्तान के मोहसिन नकवी है और एशिया कप 2025 को कराने की पूरी जिम्मेदारी मोहसिन नकवी एंड टीम की है। इसलिए भी पाकिस्तानियों को भारत दौरा एशिया कप का बॉयकॉट करने का डर सता रहा है। एशिया कप को भारत द्वारा बॉयकॉट करने के बाद PCB को क्या करना चाहिए, इसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में विचार मंथन चल रहा है। और ये सब करने के बाद PCB ने यह तय किया है कि अगर भारत इन मौके पर एशिया कप खेलने से मना कर देता है तो पाकिस्तान भी 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप ICC का इवेंट है और इस समय ICC के चेयरमैन भारत के जय शाह है। और ऐसा करके PCB सोच रहा है कि वो ICC और भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से हट भी जाता है तो भी ICC को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स की पसंदीदा टीम इंडियन टीम है। इंडियन टीम जिस भी टीम के साथ मैच खेलेगी वो मैच प्रॉफिट में ही रहेगा। इसके पीछे कमाल है इंडिया की बड़ी मार्केट का। वही मौजूदा समय में पाकिस्तान की टीम फ्लोरिडा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज खेल रही है और इस सीरीज के मैच पाकिस्तान में दिखाने के लिए कोई भी ब्रॉडकास्टर राजी नहीं है। ये पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान टीम की, तो इनके होने या ना होने से T20 वर्ल्ड कप 2026 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए PCB और पाकिस्तानी इस गलत फहमी में ना रहे कि उनके T20 वर्ल्ड कप से हटने के बाद वो ICC को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके उलट एशिया कप 2025 के होने के चांसेस बहुत कम है। इंडियन गवर्नमेंट से BCCI के दफ्तर में एक फोन कॉल या फिर एक लेटर कभी भी पहुंच सकता है, जिसके बाद ये बात साफ हो जाएगी कि भारतीय टीम एशिया कप 2025 में भाग नहीं लेगी या फिर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में जो कुछ हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अभी एशिया कप को लेकर शुरू होना है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया से लेकर पार्लियामेंट तक लोगों ने सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। आम लोग हो या फिर ऑपोजिशन, दोनों का पहली बार एक ही कहना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट तब तक नहीं खेलना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान सुधर ना जाए। आज तक पाकिस्तान ने भारत को हर दफा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान को माफ नहीं कर सकता। जब तक भारत का ऐसा रवैया रहेगा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।